नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल लोक सब मुकेश पंडित में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो है हरिहर फोर्ट की पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने जो आपको दिखाया था, मैंने जो त्र्यंबकेश्वर से अपने होटल से हरिहर फोर्ट के लिए यात्रा शुरू की थी और हरिहर फोर्ट की चढ़ाई में जब हम 50% चढ़ाई कर चुके थे वहाँ तक की मैंने वीडियो आपको पार्ट 1 में दिखाई थी। और क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी इसलिए मैंने ये वीडियो 3 पार्ट्स में बनाई है, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको 50% चढ़ाई दिखाई है और सेकंड पार्ट में हरिहर फोर्ट के जो टॉप का व्यू है, जहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ तक की मैंने चढ़ाई दिखाई थी। और अब ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में मैं आपको ये सामने जो मैंने पार्ट 2 यहाँ तक दिखाया था एंड तक, जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे, ये बिल्कुल लास्ट है हरिहर फोर्ट का, जो भी आप सामने की तरफ देख रहे हैं। अब मैं इस पार्ट 3 में आपको दिखाऊंगा यहाँ से वापसी में जाने में हमें जो परेशानियाँ हुई हैं और जो हमने इंजॉय किया है। हालांकि परेशानी तो वैसे यही होती है जब आप जाते हैं किसी ट्रिप पे और इतनी हार्ड ट्रैकिंग पे, तो आप थक जाते हैं और घबराहट भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो इन्जॉय होता है, जो एक एक्साइटमेंट होती है जाने की, वो जो आप सोच के जाते हैं कि आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे आपका सफ़र अच्छा रहेगा, कैसा रहेगा। तो अभी तो भोलेनाथ की कृपा से मैं ऊपर तक बिल्कुल सही सलामत आ चुका हूँ। और यहाँ पर बताया जाता है कि जितनी ज़्यादा ही खतरनाक लगती है ऊपर जाने में चढ़ाई, उससे ज़्यादा खतरनाक ये नीचे आने में लगती है। तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है। और अभी जो सबसे पहले यहाँ से जो मैंने आपको लास्ट में ऊपर की चोटी दिखाई थी, वहाँ से जब उतर के आप जाओगे तो सामने की तरफ एक मंदिर दिखाई दे रहा है, या वो घर बना हुआ है क्या, ये तो वहीं जाके पता चलेगा। तो यहाँ से सब लोग इधर ही जाके और फिर उसी साइड से निकल रहे थे। तो मैं अभी यहाँ इस रास्ते में काफ़ी पत्थर भी हैं और मैं नंगे पैर चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे शूज़ जो है मुझे पैर में लग गई थी, मैंने पार्ट 2 में बताया था। और फिर मैंने शूज़ वहाँ पे रख दिए थे, जो वहाँ पे एक शॉप थी, और वहाँ से मैंने चप्पल ले ली थी। और फिर मुझे चप्पल से आगे फिर डर लग रहा था कि स्लिप होने का, तो फिर मैंने चप्पल भी उतार दी और मैं वहाँ से नंगे पैर ही अपनी मैंने ये यात्रा आरम्भ की। तो वहाँ सामने से हम आए थे, जो सामने भी मैंने आपको दिखाया, और यहाँ से इस रास्ते से होते हुए ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी पहाड़ी है, मतलब बहुत बड़ा एरिया है ये। और लेकिन इसके साइड में दोनों तरफ बहुत गहरी खाई हैं। तो यहाँ पर जब मैं आया, मैं इतना सरप्राइज़ था ये सीन नज़ारा देख के कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे, ये अभी जो आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे स्टोरेज, यहाँ पे वाटर स्टोरेज के लिए पूल बनाए गए हैं, और कुछ काफ़ी छोटे भी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आके देख रहा हूँ ये काफ़ी बड़े हैं। वीडियो में आपको भले ही छोटे लग रहे हो, लेकिन इनकी जो लंबाई चौड़ाई है ये काफ़ी है। मुझे लग रहा है ये 8-8 फीट के होंगे, या कुछ 6 फीट 7 फीट के भी हैं। लेकिन ये मैंने जब पूछा था तो मुझे बताया काफ़ी गहरे हैं ये। तो वैसे आप भी अगर यहाँ जाते हैं तो इनमें नहाने वगैरह की कोशिश ना करें। वैसे तो पानी साफ़ सुथरा होता है, तो ये पानी स्टोरेज वगैरह के लिए उस समय पे यूज़ होता होगा, पर आप इसको यूज़ ना करें। तो यहाँ पर ये देखिए उसी समय का बना हुआ है, कितना पुराना है। तो आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय की जो कारीगरी थी वो कितनी ज़बरदस्त और क्या टेक्निक रही होगी। यहाँ पर पत्थर लाना तो मतलब असंभव ही है, और ये पत्थर इतने भारी भारी, तो उस समय कोई टेक्निक भी नहीं थी इस तरह की क्रेन वगैरह। लेकिन जो भी टेक्निक रही होगी वो ज़बरदस्त थी, या हो सकता है ये यहीं पे पत्थरों को कारीगरों ने यहीं पे डिज़ाइन बना के ये इस तरह से बनाया होगा। लेकिन जो भी इसमें सीमेंट वगैरह, पता नहीं सीमेंट वगैरह होते होंगे उस समय, नहीं। लेकिन यार देखिए जैसे उस समय का बनाया आज भी ऐसा का ऐसा ही है ये, तो उस समय की कारीगरी। और यहाँ सामने का जो व्यू आप देख रहे हैं, सामने इसकी ज़बरदस्त पहाड़ी है बिल्कुल फैली हुई। तो ये एरिया एकदम मतलब फुल पैसे वसूल ट्रिप था। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जितने भी लोग यहाँ पर आए ना, 99% यहाँ पर व्लॉगर्स आए थे, और 100% तो रील वाले तो थे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए तो सारे ही थे। और ये देखिए बिल्कुल लास्ट पहाड़ी है यहाँ पे। तो इसके पीछे साइड से जो रास्ता जा रहा है, ये वहीं पे रास्ता जा रहा है जहाँ से बिल्कुल टॉप व्यू से हम उतर के आए थे। और यहाँ पर बस थोड़ी आगे जाके खाई है, तो मैं इससे आगे नहीं जाने वाला। जो ये सामने पहाड़ी देख रहे हैं, इस पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, बस बीच में खाई है। तो उस पहाड़ी पे जाने के लिए आपको दूसरी तरफ से आना पड़ेगा, लगभग 10 किलोमीटर घूम के। तो यहाँ से अब मैं वापसी जा रहा हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज़ हवा चल रही है। लेकिन अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो एक बार इस मंदिर में भी देख ही लेता हूँ इसमें क्या है, अंदर की तरफ झाँक के। तो ये हरिहर फोर्ट पे जो बना हुआ है, और इसके अंदर मानना पड़ेगा यार, लोगों ने यहाँ भी अपने नाम लिख रखे हैं अंदर की तरफ दीवार पे। हद है। मैंने सोचा अंदर जाऊँ, लेकिन ये छिपकली देख के डर गया।
ये कितनी छिपकली खतरनाक है, तो इसमें बिच्छू वगैरह भी हो सकते हैं। ये देखिए छिपकली, और हवा काफ़ी तेज चल रही है। और मंदिर देखिए कितना ज़बरदस्त बना हुआ पत्थर से। अब यहाँ से वापसी जा रहा हूँ क्योंकि ऑटो वाला का बार बार फ़ोन आ रहा है। तो दोस्तों मैं मंदिर के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ पर मैंने 2-3 छिपकली देखी और वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो मैं इसलिए वापसी आ गया। और सामने हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो उतरते हुए भी उतना ही डर लगेगा, लेकिन ये नज़ारा जो है ये ज़बरदस्त है। और अभी मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगा मैं। वहाँ पे सामने जो जगह दिख रही है वहाँ पे एक जो वापसी में मैंने दिखाई थी पार्ट 2 में, वहाँ पर एक झोपड़ी थी, और वहाँ पर थोड़ी देर चाय वगैरह पी के वो मैं फिर तब जाऊँगा वहाँ नीचे की तरफ। तो यहाँ का नज़ारा सच में यार बहुत सुंदर है। देश के किसी भी मंदिर, किसी भी कोने में चले जाइए, आपको ऐसे घर जरूर बने मिलेंगे। ये देखिए हर जगह। तो ये देख सकते हैं आप, ये एरिया कितना ज़बरदस्त है। मैंने एक वीडियो बनाई थी अंजनीगिरी पर्वत, वो जहाँ पर हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। तो ये वाले जो फ्लावर्स अभी आप देख रहे हैं ये वहाँ पर भी थे बहुत सारे। तो ये जो पिंक वाले थे ये भी, और जो अभी ये पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं ये भी मैंने वहाँ पर देखे थे। और ये बिल्कुल पहाड़ी के टॉप में ही मुझे ऊपर देखने को मिले, नीचे नहीं मिले। तो इसका मतलब ये काफ़ी ऊंचाई पर ही होते होंगे, लेकिन ये देखने में ज़बरदस्त लग रहे हैं। सामने का जो पुल देख रहे हैं बिल्कुल हार्ट की आकृति का बना हुआ है, अगर आपने नोटिस किया वीडियो में, आप रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। और ये फूल तो वाकई में इतने सुंदर लगते हैं देखने में। वैसे यहाँ से फूल अगर ले जाए जाए तो सूख जाएंगे, तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ये यहीं पर होंगे। तो ये देखिए पुल जो था बिल्कुल हार्ट की शेप में था। और ये सामने का नज़ारा, अभी और आगे आओगे तो बिल्कुल एकदम यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है। और ये जो अभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ये कोई चाय की पत्ती का प्लांट होता है, जो लेमन ग्रास शायद था वो, ये यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। तो ये उसकी यहाँ पे खेती होती है लेमन ग्रास की। और वाह, ये व्यू मेरे को सबसे प्यारा, ये पहाड़ी है ना यहाँ से, ये वाला जो व्यू है ये ज़बरदस्त लगता है देखने में। जय बजरंगबली। तो ये मंदिर भी मतलब यहाँ पे बहुत प्यारा सा मंदिर है। और इसके सामने जो तालाब है, मैं वापसी में जब जा रहा था तो यहाँ पे लोग नहा भी रहे थे, तो नहा के शायद यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। इस वाले तालाब में आप नहा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से आगे की यात्रा फिर आरंभ करूँगा नीचे के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ी देर अच्छे से रेस्ट कर लेंगे तो आपको काफ़ी एनर्जी मिल जाएगी। और इसके बाद जो सामने यहाँ से मुड़ के जो वापसी में जाना है ना, वो चढ़ाई काफ़ी खतरनाक है। तो ये वाला एरिया है। तो यहाँ से जब आप नीचे उतरेंगे तो यहीं पे जस्ट आपको एक वो मिलेगी, टपरी बोलते हैं यहाँ पे शायद। तो वहाँ पर आप चाय वाय पी के या नींबू पानी या मैगी खा के वहाँ पर 10-15 मिनट ज़रूर बैठें, क्योंकि वहाँ बैठने के बाद आपको काफ़ी एनर्जी मिलने वाली है। तो उसके बाद आप आराम से उतरें। और जब अभी तो मैं भी उतरूँगा, तो मैं भी वैसे डर ही रहा हूँ, यहाँ तो बोल रहा हूँ। अभी तो ये सामने का नज़ारा आप देखिए, इस पहाड़ी से बिल्कुल नीचे उतरना है। तो ये सामने यहाँ से जब घूम के, वो बिल्कुल सीधा रास्ता है जहाँ से वापसी में आए थे जो पार्ट 1 में। और ये देखिए चारों तरफ ये पहाड़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची हैं, लेकिन इस पहाड़ी के सामने ये भी छोटी लग रही है, क्योंकि ये ज़मीन से 3676 फीट की ऊंचाई पर है। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी खतरनाक व्यू है, लेकिन मज़ा आ गया यहाँ पे। तो अभी ये सामने से जो लोग आ रहे हैं ये बिल्कुल आप लोग कहाँ रह गए थे? संगोला से। अच्छा, मैं तो चलता रहा, मैं रुका नहीं फिर। आप पीछे कहाँ रह गए थे बोले क्या आप? नहीं, वहाँ से बस वहीं सामने तक जाना है, वो लास्ट है। तो ये लोग वही लोग थे जो ग्रुप में मुझे मिले थे, जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिखाया था। तो ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है। तो ये काफ़ी पीछे रह गए थे, पता नहीं शायद वो एक्टिविटी कर रहे थे, या मैं रुका नहीं, मैं चलता रहा, क्योंकि मुझे जल्दी वापसी में वहाँ सामने से मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है ऑटो, लेकिन शायद कैमरे में इतना नहीं आएगा। तो अभी यहाँ से बस थोड़ा सा घूम के ही अब नीचे उतरना है, बस यहाँ से राइट लेके जहाँ से ये लोग जा रहे हैं। इसके बाद वो खतरनाक चढ़ाई आएगी। पहले थोड़ी देर मैं बैठूंगा यहाँ पे, और फिर हम किले से नीचे उतरेंगे।
तो यहाँ पे ये वाली चढ़ाई भी काफ़ी खतरनाक है। लोग यहाँ आराम से पेशेंस के साथ धीरे धीरे उतरते हैं, क्योंकि जल्दबाजी वाली तो ये जगह ही नहीं है। तो ये जो झोपड़ी ये देख रहे हैं, ये रास्ते से पहाड़ से उतर के और फिर ये झोपड़ी के बाद ये रास्ता आएगा जो मैं टपरी बता रहा था। तो ये सबसे खतरनाक रास्ता है अब जो उतरने में। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा जब किले से आप निकलेंगे तो यहाँ से इजीली आ रहे हैं, लेकिन ये जो सेकंड पड़ाव है ये थोड़ा ध्यान से उतरना है। और जो ये दरवाज़ा है ना, यहाँ तक तो आप आराम से चल के आ रहे हैं नॉर्मल जैसे आप आते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे इस दरवाजे के बाद जो उतरना है यहाँ से, ये आपको उल्टा होके और ये जो आप देख रहे हैं इनमें हाथ फंसा के उतरना है। ये बहुत खतरनाक व्यू है ये वाला जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे तो चढ़ने में भी हालत ख़राब हो गई थी, और ये ऊपर से इतना डर लगता है। सामने की तरफ देख सकते हैं बिल्कुल, ये वाली जो चढ़ाई सबसे खतरनाक पॉइंट यही है यहाँ का हरियर फोर्ट का। ये देख के मतलब हालत ख़राब हो जाती है। उसको 2.5 लाख 5 लाख क्या 1 करोड़ तोपों की सलामी। भाई साहब कैसे बनाया होगा और कैसे सीढ़ियाँ बनाई, और जो लोग यहाँ डेली अप डाउन करते हैं उनको भी सल्यूट। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी नीचे तक ऐसे ही जाना है। तो दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा रुक के तब चले, सच में हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे तो यार। अभी वहाँ तो ठीक था, बस फाइनली अब तो आ ही चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट। अब यही बचा है जो आप ये देख रहे हैं, और वो सामने से तो फिर इजी है। अब ये वाला पड़ाव बचा है, बस ये और हो जाए इजी, थैंक गॉड। उसके बाद तो दोबारा कभी नहीं सोचूंगा ऊपर ही, अगली बार आऊँगा तो सिर्फ यहीं तक आऊँगा, थैंक गॉड। तो दोस्तों फाइनली मैं ये खतरनाक चढ़ाई जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल ये 80 डिग्री कोण पे जो बताते हैं, फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ। अब जो मतलब जो खतरनाक चढ़ाई थी वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और मैं उतरते हुए के शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथ कोई जानने वाला नहीं था यहाँ पे, मैं अकेला ही आ रहा था। तो ये देखिए अब मैं नीचे आ चुका हूँ बिल्कुल, और वहाँ से ये वो 80 डिग्री की चढ़ाई है। तो सच में यार ये ट्रैकिंग का जो मज़ा था ना, वो यहाँ आने का फुल पैसा वसूल हो गया। और देखिए सामने की तरफ बिल्कुल शेर की आँख, मुझे तो बिल्कुल शेर दिखाई दे रहा है खतरनाक, और इसीलिए इतनी खतरनाक है। और वो सबसे लास्ट में इसके ऊपर से चढ़ के है, और इसकी चोटी जहाँ से आप ये देख रहे हैं यहाँ से अंदर घुस के और फिर ऊपर जाना है, सबसे लास्ट में टॉप वो है। और सोचो ये कितनी ऊंचाई पे, और यहाँ से भी चारों तरफ गहरी खाई है। तो सच में मतलब दिल खुश हो गया ऊपर जाके, और जितना ऊपर जाके खुश हुआ ना, उससे 10 गुनी खुशी यहाँ नीचे उतर के हुई है। गहरी सांस ली है, नींबू पानी पिया है। अब तो यहाँ से तो लोग भाग भाग के जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये शॉर्टकट था और इस शॉर्टकट में मैं भी फंस गया। तो दोस्तों शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, यहाँ पे आगे जाके रास्ता ख़राब था। अब मुझे फाइनली यहाँ ये वाला रास्ता दिखाई दिया, ये मैं ऐसे ही शॉर्टकट के चक्कर में आ गया। तो प्लीज़ ऐसे शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, जो रास्ता सीधा सीधा आ रहा है ना वहीं से आएँ, और बरसात के टाइम में तो बिल्कुल भी ना आए। वहाँ पे कुछ रास्ते में कांटे वाटे फंसे हुए थे, फिर 2-3 लोग और आ गए थे, तो हम लोगों ने मिलकर लकड़ी से वो हटाए। तो लेकिन अभी आप ऐसा शॉर्टकट ना लें। तो फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक तालाब है, इस मैदान पे आके उस तालाब में जाना ना भूलें। तो दोस्तों जब हम इस जगह से वापसी गए थे, जब हमने चढ़ाई कर रहे थे, तो हमें आइडिया नहीं था, और मैं तो यहाँ से बिल्कुल अकेला ही गया था। तो मैं तो बस ये सोच रहा था बिल्कुल मैं ऊपर जितना जल्दी हो सके मैं ऊपर चोटी पे पहुँच जाऊँ। तो मैंने ऊपर से बिल्कुल टॉप से जाके ये देखा, और मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा था कि पता नहीं वहाँ पे एक नीला स्विमिंग पूल है। मुझे लगा यहाँ पे कोई पूल है और ये नहाने की जगह होगी। तो यहाँ आने के बाद पता चला ये नहाने के लिए नहीं था एक्चुअली। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी फिश हैं इसके अंदर, और इसमें पैर डाल के बैठते हैं, जो कि हमारे जो डेड सेल्स होते हैं उनको खाती हैं। और ये एक तरह की बॉडी मसाज भी होती है, और जिससे आपके जो पैरों की थकावट होती है वो काफ़ी हद तक मतलब दूर हो जाती है। और इसमें मतलब पैर डालने का काफ़ी रिलैक्स हुआ। तो ये मेरा यहाँ हरियर फोर्ट का पार्ट 3 था। तो दोस्तों ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, और आगे के पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी नासिक ट्रिप के मेरे बहुत सारे पार्ट बचे हुए हैं, और इसके बाद मेरा जो ट्रिप होगा वो कश्मीर का होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वंस अगेन।